नमस्कार दर्शकों, आज हमारी ए न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के ईशरगढ़ गांव में। यहां रहते हैं रामकुमार जी अपने परिवार के साथ। परिवार में उनकी पत्नी और उनके बच्चे हैं। किसी दुर्घटना के कारण रामकुमार जी के पैर में गंभीर चोट लग गई, जिसके चलते वे कोई काम करने की स्थिति में नहीं है। घर की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर हो गई थी और परिवार के लिए गुजारा करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। परिवार को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस जरूरतमंद परिवार तक पहुंची। मुहिम के तहत राशन सामग्री सहित अन्य आवश्यक वस्तुएं परिवार तक पहुंचाई गईं, जिससे उन्हें काफी राहत मिली। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऐसे न्यूज हरियाणा में। आज ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है गांव ईशरगढ़, जिला कुरुक्षेत्र में। यहां संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो टीम है वो इस परिवार तक पहुंची है। ये आप देख पा रहे हैं फ्लैक्स में मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से असहाय परिवारों को सहायता सामग्री वितरण करने की जो है सेवा है। ये आप देख पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य सहायता सामग्री उठा करके उस परिवार तक ले जाते हुए। मिलते हैं उस परिवार से और जानते हैं इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उस परिवार को कितना सहारा लगा है। दर्शकों, ये उस परिवार का आशियाना है। पहुंच चुके हैं उस दहलीज पर और मिलते हैं उस परिवार के मुखिया से और जानते हैं परिवार की स्थिति के बारे में। आइए दर्शकों, मिलते हैं परिवार के मुखिया से। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर? रामकुमार। रामकुमार सर, कैसी ये जो मुहिम है इसके तहत आपको सहायता सामग्री मिली है, इससे कितना सारा लगा परिवार में? बहुत सारा लग रहा है, बहुत ज्यादा सारा लगा। जो ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो सामान लेके आते हैं, इनका व्यवहार कैसा रहता है आपके ऊपर? बहुत अच्छा है। टाइम पे आ जाते हैं? हाँ जी, टाइम पे आओ। लेट तो नहीं होते? नहीं जी, कोई लेट नहीं है, बिल्कुल टाइम पे आओ। इस बार आपने फोन करके बताया कि इन्होंने खुद ही आपके पास सामग्री फोन किया, या इन्होंने फोन किया या आपने फोन किया? उन्होंने ही फोन करा था जी अब मेरे पास, फिर आपने बताया? हाँ जी, बाद में मैंने बताया। देखिए दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को जो सहायता सामग्री प्रदान की जा रही है। मिलते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या नाम है सर? सुभाष दास जी। सुभाष सर, दर्शकों को बताइए कि ये कौन सी बार ये सामग्री इस परिवार को दे रहे हो? ये सामग्री गुरु जी के द्वारा अब दूसरी बार आ रही है। ये 4 सदस्यों का परिवार है और ये दूसरी बार आ रही है। एक बार दर्शकों को बताएं कि क्या क्या सामग्री इस बार आप इस परिवार को मुहैया करवा रहे हैं? हाँ जी, अब अगर दूसरी बार सामग्री में हमारे गुरुदेव जी ने इनके लिए ये चावल है 5 किलो, बेसन है, दलिया है, चीनी है 4 किलो, आटा 25 किलो है, दाल 4 तरह की है, दाल मूंग धुली, चना काला, दाल चना,
और मसाले भी 4 तरह के हैं, लाल मिर्च, हल्दी, जीरा, धनिया, नमक, और ये अमूल का जो है सूखा दूध का पाउडर है, इसको पी भी सकते हैं, चाय बना सकते हैं। इसके अलावा ये घड़ी डिटर्जेंट पाउडर है, नहाने और कपड़े धोने का साबुन है, सरसों का तेल है ये, और आलू है 5 किलो, 5 किलो प्याज है, अचार है 1 किलो, ये दिया जाता है साथ में, सब्जी ना हो तो इसके साथ खाना खाया जा सकता है। सर ये रोजमर्रा की जिंदगी में जो काम आने वाली वस्तुएं हैं तमाम इस परिवार को मुहैया करवा दी गई है। हाँ जी। सर इस अन्नपूर्णा मुहिम का उद्देश्य क्या है? अन्नपूर्णा मुहिम का सबसे बड़ा तो उद्देश्य यही है कि आपसी भाईचारा बना रहता है और वो वंचित वर्ग उसमें इंक्लूड हो जाता है सभी के साथ, वो अपने आप को अलग से महसूस नहीं करता समाज में। आजकल जो एक बाढ़ आ रही है पंजाब में या हरियाणा में और कई प्रदेश हैं जिसमें बाढ़ का काफी प्रकोप रहा, खेतों से पानी नहीं हटता, सूखता नहीं है, उसके लिए हमारे गुरुदेव जी ही पूरे संसार में गुरुदेव जी ही आगे आए हैं इनकी सहायता के लिए। उनको पाइप दिया जा रहा है, बढ़िया क्वालिटी का पाइप दिया जा रहा है, मोटरें दी जा रही हैं, स्टार्टर दिए जा रहे हैं, तारें, जितना भी एक्सेसरी है वो सारी दी जा रही है, ताकि जो जमींदार वर्ग है वो पानी निकाल के गेहूं बो सके और उसके घर में अन्न आ सके, कोई भूखा ना रह सके। सर ये तो कलयुग में सतयुग की शुरुआत संत रामपाल जी महाराज ने कर दी। हाँ जी हाँ, बिल्कुल कलयुग में शुरुआत ये 25 मार्च से शुरू हो चुकी थी सतयुग की, गुरु जी के द्वारा। गुरु जी ने 25 मार्च से शुरू किया था ये सभी जो सुविधाएं, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान की। देखिए दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की ये अन्नपूर्णा मुहिम इतनी कारगर सिद्ध हो रही है, ग्राउंड लेवल पर इस मुहिम को इतना प्यार मिल रहा है। जो भी ये अन्नपूर्णा मुहिम से जो भी ऐसे परोपकार के कार्य जनता देखती है, आम इंसान जो प्रभावित हो रहा है, काबिल तारीफ है ये अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम इतनी कारगर सिद्ध हो रही है कि आज संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार इस पूरे ब्रह्मांड में गूंज चुकी है। हमारे साथ और भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, उनसे भी वार्तालाप करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर संत रामपाल जी महाराज और क्या सामाजिक कल्याण के कार्य कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज ने दहेज मुक्त समाज बनाने का बीड़ा उठाया हुआ है। अन्नपूर्णा मुहिम आप देख ही रहे हो। और संत रामपाल जी महाराज कुछ ऐसा है परिवार जिनके सिर पर छत नहीं थी रहने के लिए, वो कमाने लायक नहीं थे। हमारे गुरुदेव जी ने उनके लिए घर भी बनवाए हैं। और अन्नपूर्णा मुहिम हर एक परिवार के, जब तक कमाने वाला परिवार में कोई नहीं हो जाता तब तक गुरु जी की तरफ से राशन की व्यवस्था की जाती है। संत रामपाल जी महाराज ने एक नशा मुक्त समाज, दहेज मुक्त समाज और कुछ ऐसे गांव थे हरियाणा के, पंजाब के, जो ये बाढ़ आई थी, अभी बाढ़ में बिल्कुल बाढ़ग्रस्त थे। उनके गेहूं, किसानों के खेतों में गेहूं उपजना तो बहुत दूर की बात, वो रहने के लिए मजबूर थे अपने गांव में, इतनी पानी की समस्या थी, बहुत ज्यादा पानी भरा था, ये सोच ही नहीं सकता इंसान। तो वो आज संत रामपाल जी महाराज को इतना प्यार दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर संत रामपाल जी महाराज पृथ्वी पे ना होते तो सरकार की तरफ से कुछ भी सहायता उनको प्राप्त नहीं हुई। संत रामपाल जी महाराज ने ही एकमात्र ऐसे संत रहे पृथ्वी पे जिन्होंने उनके बाढ़ पीड़ितों की मदद की, उनके खेतों से पानी निकालकर गेहूं उपजाने तक की परमात्मा ने जिम्मेवारी ली है। ये तो देख पा रहे हैं सर, एक तरह से अगर किसान मरता तो आम वर्ग भी खत्म ही था, जो कि खाने के लिए दाना ही जब पृथ्वी से नहीं आएगा, भूमि से नहीं उपजेगा तो खाएगा क्या इंसान। उसके लिए संत रामपाल जी महाराज इतनी महान मुहिम, एक पाइप और मोटर भी गांव गांव में जाके पहुंचा रहे हैं। हमें एक बार कवरेज करने का मौका मिला था कि उसमें 24 सिखाब ने उनको मानव रक्षा सम्मान दिया था। वो ऐसे गांव थे जो कभी भी धार्मिकता की तरफ नहीं थे और संत रामपाल जी महाराज के इस अद्भुत कार्य को देखकर उनको भी नरम होना पड़ा और उन्होंने संत रामपाल जी महाराज को मानव रक्षक सम्मान देकर कोटि कोटि प्रणाम किया। और वो इस चीज पर फैसला किया कि हम भी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ेंगे, इस मुहिम का हिस्सा बनेंगे। ये मुहिम आज तक किसी भी संत ने, किसी भी धर्मगुरु ने पृथ्वी पर नहीं चलाई। सर एक ये जो मुहिम है काबिल तारीफ है, और जो संत रामपाल जी महाराज को बार बार आज एक 44 गांव के जो खाप है वो भी हिसार डिस्ट्रिक्ट में जो आती है वो भी सम्मानित करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। ऐसे जो इंसान पहले बरवाड़ा हिसार में ही है और वहां पे उनका विरोध हुआ था, बिल्कुल विरोधी और वहां पे भी एक तख्ता पलट गया है, सबकी मानसिक जो भावना है वो बिल्कुल चेंज हो गई है। और ऐसे ही
रोहतक साइड में भी ऐसा ही हुआ है? बिल्कुल सारा हरियाणा जानता है। कुछ आसपास के आश्रम, बरवाड़ा आश्रम, क्रोथा आश्रम के कुछ आसपास के जो गांव थे, वो संत रामपाल जी महाराज के कट्टर विरोधी थे, और आज वो कैमरे के सामने आकर के इन बातों को स्वीकार करते हैं कि हम खुद उस आश्रम के विरोध में गए थे, और आज इस संत को पहचानने के बाद हम अपनी गलती को सुधारेंगे, और आज के बाद कोई भी व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज के बारे में ऐसे कोई विचार नहीं रखेगा। ये हमें आंखें आज खुली है हमारी। आज तक हमें दूसरे जो लोग थे, आर्य समाज के लोग थे और दूसरे लोग थे, उन्होंने हमें बहकाया और गलत सूचना देकर हमें उनका विरोधी बनाया, और हम इस गलती को स्वीकार करते हैं और संत रामपाल जी महाराज के साथ भविष्य में जुड़ने की उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया है। देखिए दर्शकों, कैसे एक संत ने बदी को नेकी में तब्दील कर दिया है। पहले संत रामपाल जी महाराज को इतना भला बुरा, उनको जेल तक डलवा दिया, जेल में डलवा दिया। उन इंसानों की आज आंखें खुली है, गहरी नींद में सोए हुए थे और आज वो जाग चुके हैं, संत रामपाल जी महाराज को पहचान चुके हैं कि वे परम शक्ति कौन है। ये सत्य है कि आम व्यक्ति को जेल में बंद किया जा सकता है, एक अच्छे विचार और परम शक्ति को कोई जेल में कैद नहीं कर सकता। तो आज के लिए इतना ही। बने रहे ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे एसएन न्यूज हरियाणा के साथ। अगले ही किसी जरूरतमंद परिवार के साथ दोबारा भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी एसएन न्यूज हरियाणा की टीम जिला कुरुक्षेत्र, तहसील थानेसर के गांव ईसरगढ़ में पहुंची है। तो यहां पर एक राम कुमार जी का घर है, जो उसकी टांग पर चोट लगी हुई है। तो संत रामपाल जी महाराज द्वारा उसके घर में राहत सामग्री दी जा रही है। तो आइए चलते हैं, संत रामपाल जी महाराज उस परिवार के लिए किस प्रकार की राहत सामग्री दे रहे हैं। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। दर्शकों, अभी हम राम कुमार जी के घर पहुंच चुके हैं। तो आइए अभी हम राम कुमार जी से बात करेंगे कि उनको पहले की तुलना में अभी कैसा महसूस हो रहा है। नमस्कार भाई। नमस्कार। हाँ राम कुमार जी, अभी कैसा लग रहा है आपको? ठीक है जी। ये कौन सी बार आए हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य? तीसरी बार आए। तीसरी बार आए हैं। हाँ जी। तो अभी कहीं कोई किसी चीज की दिक्कत तो नहीं आ रही आपको? नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं। तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, इनका आपके साथ कैसा व्यवहार रहता है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। हाँ। कैसे, किस प्रकार से बातचीत करते हैं आपसे? बातचीत वहाँ जहाँ जी एक दो बार हम गए सत्संग, उसमें डेरे में जी। अच्छा, डेरे में भी गए? हाँ जी गए। अच्छा, वहाँ कैसा लगा? अच्छा लगा जी, माहौल बहुत बढ़िया। अच्छा जी। हाँ। तो देखो दर्शकों, अभी परिवार के चेहरे पे बहुत खुशी की मुस्कान है। तो अभी हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से भी बातचीत करेंगे। तो नमस्कार सर। सत साहेब जी। क्या नाम है सर आपका? संजीव दास है जी। संजीव दास जी, ये अभी राम कुमार जी बताया कि ये किताब यहाँ पे तीसरी बार लेकर आए हैं जी। तो तीसरी बार किस प्रकार की राहत सामग्री लेकर आए हैं, हमारे दर्शकों को दिखाएंगे? जी, इसमें देख सकते हैं आप, जो किट है गुरु जी के द्वारा यहाँ पर सामान भेजा गया है। उसमें 25 किलोग्राम आटा है, 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है, 2 लीटर तेल है सरसों का, बेसन है 1 किलो, प्याज है 5 किलो, आलू है 5 किलो, 1 किलो दलिया है, दाल चना है, दाल मूंग है, दाल मूंग धुली है, चना काला है, अमूल का दूध है, 1 टाटा की चाय है, टाटा का नमक है 1 पैकेट लाल मिर्च है, 1 पैकेट हल्दी है, 1 पैकेट धनिया है, 1 पैकेट जीरा है, अचार है 1 किलो। और इसमें देख सकते हैं आप 1 किलो ये साबुन है कपड़े धोने की, गड़ी डिटर्जेंट पाउडर है कपड़े धोने के लिए, और 4 साबुन है नहाने के लिए गोदरेज नंबर 1 की। तो आज इस परिवार के लिए सतगुरुदेव जी के द्वारा ये राहत सामग्री यहाँ पर भेजी गई है जी। तो संजीव जी, कब तक दिया जाएगा इस परिवार को राहत सामग्री? देखिए, इस परिवार की एक थोड़ी सी कंडीशन अलग है। जो राम कुमार जी हैं, भाई साहब जी हैं, इनकी टांग पर चोट लगी है। तो इन्होंने प्रार्थना की थी कि जब लग मेरी टांग की चोट ठीक नहीं हो जाती और मैं कमाने लायक नहीं हो जाता, तब तक मेरी सहायता की जाए। तो इन्होंने गुरु जी से प्रार्थना की थी। गुरु जी ने इस प्रार्थना को जो है स्वीकार करके इनके पास से राशन भेज दिया। अब जब तक राम कुमार जी बिल्कुल स्वस्थ नहीं हो जाते, काम करने लायक नहीं हो जाते, तब तक उनके परिवार को ये सहायता मिलती रहेगी जी। तो और कुछ भी समाज कल्याण के कार्य कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज?
हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी अनेकों समाज कल्याण के कार्य कर रहे हैं, जैसे कि दहेज मुक्त शादियाँ कराना, नशा मुक्त समाज का निर्माण करना, ब्लड कैंप लगा रहे हैं, नेत्र चिकित्सा के कैंप लगा रहे हैं, दंत चिकित्सा के कैंप लगा रहे हैं। इसके अलावा वृक्षारोपण कर रहे हैं, सफाई अभियान है, अनेक कार्य हैं समाज कल्याण के जो संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। स्वच्छ और साफ समाज का निर्माण संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं, जिसकी हम कल्पना करते हैं कि जो भ्रष्टाचार दुराचार मुक्त समाज हो, किसी तरह के कोई भी धोखाधड़ी या मतलब के आप कह सकते हैं कि जहां पर एक आम इंसान अपने आप को सुरक्षित और सहज महसूस करे, एक ऐसे समाज का निर्माण संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा किया जा रहा है। गत दिनों पूरे हरियाणा प्रांत में जो बाढ़ का एक बहुत बड़ा प्रकोप था, बाढ़ आई हुई थी, तो उन दिनों भी संत रामपाल जी महाराज जी ने 450 से अधिक गाँव में राहत सामग्री भेजी, जिसमें कि आप पाइप था, हजारों फुट पाइप और मोटरें थी पानी निकालने की, किसी गांव को 50 लाख की, किसी गांव को 60 लाख की, इस तरह से जो पाइप और मोटरें दी। संजीव जी थोड़ा सा बोलूंगा मैं अभी, पाइपों के पीछे थोड़ा की बात आई है। तो जो पाइप फैक्ट्री के जो मालिक थे जी, हमने उनके मुख कमल से सुना है ये जी, कि देखो, हमने पहले सुना था कि कृष्ण ने द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया। जी जी जी। तो खुद पाइप फैक्ट्री का जो मालिक है वो क्या बोल रहे हैं कि मेरे पाइपों को परमात्मा ने बढ़ा दिया। जी बिल्कुल, वो उसने खुद का माना है, जो फैक्ट्री के मालिक हैं उन्होंने खुद माना है, वर्धमान फैक्ट्री के मालिक हैं जो, वो बोल रहे हमारी कैपेसिटी नहीं थी इतने पाइप बनाने की, हमारी मशीनों की इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो इतनी जो है प्रोडक्शन कर सके। अब ये कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है ये हमें भी नहीं पता। तो ये सब परमात्मा के कार्य हैं, परमात्मा अपने कार्य स्वयं करते हैं, क्योंकि उसने अपने मुख कलम से यही बोला जी था कि जी, भाई, उसने हाँ कई बार बयान जो है वो मीडिया के सामने आ चुके हैं और ऐसे स्टेटमेंट वो दे रहे हैं। बाकी वाकई में ही वो कह रहे हैं कि हम, मेरे को तो ऐसा लगता है कि जैसे कि मेरी फैक्ट्री में स्वयं संत रामपाल जी महाराज जी बैठे हों और स्वयं उनके आशीर्वाद से वो पाइप बन रहे हैं। तो ये तो एक तरह से भगवान ही हो गए, मतलब जिसने ये कार्य किया तो भगवान का रूप मैं हो गया। बता रहा था आपको कि स्वयं कबीर परमात्मा इस समय पृथ्वी पर है, भगवान है संत रामपाल जी महाराज जी, और भगवान वाले ही कार्य करते हैं, और बिल्कुल वही कार्य संत रामपाल जी महाराज जी आज के समय में कर रहे हैं। जी देखिए दर्शकों, हमें बड़ी खुशी हुई संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से मिलकर, और बहुत अच्छे विचार लगे इनके। तो महान है ऐसे संत, और महान है उस संत की ये मुहिम जो आज हर गरीब परिवार का पेट पालन पोषण कर रही है। तो धन्य हो ऐसे संत, और धन्य हो संत के शिष्य जो अपने सतगुरु के आदेश के अनुसार समय समय पर जाकर हर जरूरतमंद परिवार के जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। तो ऐसे ही किसी परिवार से फिर मिलते हुए अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें
ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब